Morning students and welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Dr. Pharmacology. Today we'll be discussing about the next CNS disorders या brain disorders को हम next brain disorder या CNS disorder को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने दो डिसऑर्डर डिस्कस कर चुके हैं। पहला हमने बात की थी आपके साथ में पार्किंसोनिज्म की, लास्ट टाइम में बात की थी, और पार्किंसोनिज्म से पहले हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था क्या डिस्कस किया था मैंने, पार्किंसोनिज्म, और दो टॉपिक आपके डिस्कस हो चुके हैं। पार्किंसोनिज्म से पहले एक टॉपिक डिस्कस और कर चुके हैं, दैट इज़ द मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, फिलहाल दो टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है, व्हाट इज़ द स्ट्रोक? स्ट्रोक मेनली क्या है, मतलब ब्रेन में अगर ब्लड पास नहीं हो पा रहा है, ब्लड की सेल डैमेज होना, जैसे कि हार्ट अटैक पड़ता था तो हार्ट में बताया था कि हार्ट के अंदर क्या होती है, जब हार्ट के मसल्स में, मायोकार्डियल मसल्स में ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई रुक जाती है तो ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई ना होने के कारण क्या होती है, कार्डियक मसल डैमेज होने लगती हैं। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक बोलते हैं। सेम स्ट्रोक क्या है कि अगर आपका ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई किसी कारणवश आपके ब्रेन के टिश्यू में नहीं हो पा रही है, जिसके कारण ब्रेन के टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक। क्लियर? तो स्ट्रोक इज आल्सो नोन एज ए सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स या सीबीए के नाम से भी जानते हैं। इज व्हेन ए पार्ट ऑफ ब्रेन लॉस इट्स ब्लड सप्लाई एंड ए पार्ट ऑफ द बॉडी डेट्स द ब्लड डिप्राइव्ड ब्रेन सेल्स कंट्रोल स्टॉप वर्किंग। यानी क्या है, स्ट्रोक जो है वो आपको, स्ट्रोक को हम सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या होता है कि ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई होती है वो लॉस हो जाती है, रुक जाती है, और ब्लड सप्लाई रुकने के कारण क्या होता है कि जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट होते हैं जो कि रेगुलेट होते हैं ब्रेन की सेल से, ब्लड डिप्राइड जो ब्लड जो पहुँच रहा है उन ब्रेन सेलों में, जो ब्रेन सेल्स हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को रेगुलेट करती हैं, उन ब्रेन सेल्स में अगर ब्लड का डिप्राइव्ड ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो उसके कारण क्या होती है, वो फंक्शन क्या होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। तो उनका कंट्रोल होता है वो आपका स्टॉप हो जाता है, यानी कि द डिप्राइव्ड ब्लड ब्रेन सेल कंट्रोल स्टॉप वर्किंग, तो उनका जो वर्किंग होती है वो स्टॉप हो जाती है ड्यूरिंग द स्ट्रोक। ए स्ट्रोक इज ए मेडिकल इमरजेंसी बिकॉज स्ट्रोक कैन लीड टू द डेथ और इम्पेयरमेंट ऑफ द डिसेबिलिटी। एक स्ट्रोक एक इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है। इस कंडीशन में हम तुरंत इसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ये कुछ टाइम तक बना रहा तो स्ट्रोक के कारण डेथ भी हो सकती है और कोई परमानेंट डिसेबिलिटी भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ए स्ट्रोक अकर व्हेन ए ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन रप्चर, ब्लीड्स, और व्हेन देयर इज ब्लॉकेज इन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। स्ट्रोक मेनली तभी होता है जब ब्लड वेसल्स आपकी ब्रेन में हैं, उस ब्लड वेसल में कोई रप्चर हो गया है, और रप्चर होने की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग होने लगी, ब्लीडिंग होने के साथ वहाँ पे क्लॉट फॉर्म हो गया, या ऐसा हो सकता है, या फिर व्हेन देयर इज ब्लॉकेज इन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर कोई ब्लॉकेज क्रिएट हो गया जिसके कारण ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उस दोनों कारण से वजह से क्या होता है, स्ट्रोक होने के चांसेस बन जाते हैं। पहला आपका ब्रेन रप्चर या ब्लीडिंग के कारण, और दूसरा आपका ब्रेन में ब्रेन में ब्लड वेसल्स जा रही है उसमें कोई क्लॉट फॉर्म हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, उसके कारण। द रप्चर ऑफ ब्लॉकेज प्रिवेंट ब्लड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द ब्रेन टिश्यू। चाहे वो रप्चर हो, चाहे ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाए या ब्लॉकेज हो जाए, दोनों ही कंडीशन क्या करते हैं, जो ब्लड और ऑक्सीजन को ब्रेन के टिश्यू में पहुंचने से रोकते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन ब्लड आपके ब्रेन के टिश्यू में नहीं पहुंच पाता है। और विदाउट ऑक्सीजन ब्रेन सेल्स टिश्यू बिकम डैमेज एंड बिगिन टू डाई विद ए मिनट्स। और बिना ऑक्सीजन के जो ब्रेन टिश्यू होते हैं वो आपके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उन टिश्यू में डैमेजिंग होने शुरू हो जाएगी और वो डाई होना शुरू कर लेंगे विद इन ए सम मिनट्स, और ये कंडीशन क्या कहलाती है, स्ट्रोक कहलाती है। क्लियर हो गया, मैं समझता हूँ। अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम्स पे। टू लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, डैमेज टिश्यू विद इन द ब्रेन, तो जब ब्लड का फ्लो जो रुक जाएगा तो ब्रेन जो टिश्यू है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे ब्रेन के अंदर। और सिम्टम ऑफ स्ट्रोक्स शो अप इन द बॉडी पार्ट्स कंट्रोल्ड बाय द डैमेजिंग एरिया ऑफ द ब्रेन। और ये सिम्टम हमें ऑब्जर्व होते हैं स्ट्रोक के, वो हमें उन बॉडी पार्ट से ऑब्जर्व हो पाते हैं जिन बॉडी पार्ट को
हमारे जो ब्रेन के जो टिश्यू जो डैमेज हो चुके हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। मानी कि जो ब्रेन के जो टिश्यू जो कंट्रोल बॉडी के उन पार्ट को कंट्रोल कर रहे थे, अब वो ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो गए हैं, तो इस वजह से क्या होता है, वो कंट्रोल होता है, वो आपका लॉस हो जाता है उन बॉडी ऑर्गन्स पर। और उन बॉडी ऑर्गन्स में जो हमें सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के सिम्टम ऑब्जर्व होते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल लॉस हो गया है ड्यू टू द डैमेज ऑफ द ब्लड ब्रेन सेल्स ड्यू टू द स्ट्रोक। तो क्या क्या ऑब्जर्व होगा? स्ट्रोक सिम्टम पैरालाइज ऑफ फेस एंड बॉडी। पैरालाइज क्या कंडीशन हो जाती है, फेस पे पैरालाइज हो जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट भी पैरालाइज हो सकते हैं। जैसे इसके अलावा क्या होता है, नमनेस और वीकनेस इन द आर्म, फेस, लेग, स्पेशली ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। नमनेस मतलब या तो बिल्कुल एक्टिविटी कम हो गई, या वीकनेस हो जाती है आर्म्स की, फेस की, लेग की। और ज़्यादातर ये होता है कि स्पेशली वन पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट में होता है, क्योंकि ये स्ट्रोक होता है वो बॉडी के किसी एक पार्ट में, हाफ पार्ट में ज़्यादा पड़ता है। ड्रॉपिंग ऑन वन साइड ऑफ द फेस ऑन अनइवन स्माइल, यानी कि एक साइड का आपको जो चेहरा होगा वो लटका हुआ दिखाई देगा। अगर वो स्माइल भी करेगा तो उसकी स्माइल की जो वन साइड स्माइल तो प्रॉपर हो रही है, दूसरी साइड की स्माइल क्या हो, ओट लटका हुआ दिखाई देगा, अनइवन स्माइल होगी। ट्रबल स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीकिंग, उसे बोलने में परेशानी होगी और उसे समझने में, उसकी भाषा को हमें समझने में भी दिक्कत होने लगती है। कन्फ्यूजन एंड स्लरिंग स्पीच, कन्फ्यूजन होने लगता है और स्पीच जो होती है वो स्लरिंग होती है, वो एकदम इस तरह की स्पीच होती है कि पहले एकदम क्लियर कट आवाज़ आ रही है, दूसरी बात हल्के हल्के वो आवाज़ डिम होती चली जाती है। विजन प्रॉब्लम होने लगती है, सच ए ट्रेवलिंग सीइंग इन द वन ऑफ द बोथ साइड ऑफ द आईज, ब्लैक्ड ब्लड और डबल विजन। विजन में प्रॉब्लम होने लगती है कि क्या लगता है, दोनों आँखों से हमें ब्लैंक दिखने लगता है, कभी ब्लड दिखता है, कभी ऐसा लगता है डबल विजन दिखने लगता है। और साथ में ट्रबल इन वॉकिंग, लॉस ऑफ बैलेंस और कोऑर्डिनेशंस, चलने में दिक्कत होने लगेगी, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होगी, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। डिजनेस, सीवियर एंड सडन हेडेक आर अनकॉन्स कॉज, डिजनेस होगी, चक्कर आएंगे, साथ में आपका पेन भी होगा, हेडेक हो सकती है, कंडीशंस, ये सभी सिम्टम्स हो सकते हैं ड्यूरिंग द स्ट्रोक। स्ट्रोक कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मेनली हम जो पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें आप क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये आपका जो क्या है, ये कैरोटिड आर्टरी है जो कि आपके ब्लड को, ऑक्सीजन ब्लड को ब्रेन में लेके जा रही, दैट इज़ द कैरोटिड आर्टरी। अब इस कैरोटिड आर्टरी के अंदर ही कोई क्या हो गया, कोई आपका क्लॉट फॉर्म हो गया, क्लॉट फॉर्म हो गया, किसका, कोलेस्ट्रॉल का क्लॉट या किसी का क्लॉट, जिसकी वजह ब्लड का पासेज नहीं हो पा रहा है। अब ब्लड का पासेज नहीं हो पाएगा तो यहाँ के टिश्यू क्या हो जाएंगे, डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और टिश्यू डैमेज होने की कंडीशन को कहते हैं स्ट्रोक कहते हैं। सेम अगर कोई ब्लड क्लॉट फंस गया है, ब्लड क्लॉट फंसने के कारण भी क्या होगा, ब्लड क्लॉट लोड इन द सेरेब्रल आर्टरी कॉज स्ट्रोक। अब ब्लड क्लॉट फंसने की वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स में ब्लड आगे बढ़ नहीं पाएगा, ब्लड आगे जब फ्लो नहीं हो पाएगा तो वो टिश्यू डैमेज होने लगेंगे, और टिश्यू डैमेज होने लगेंगे, दैट इज़ द स्ट्रोक। ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रोक की बात करें तो मेनली 3 टाइप के स्ट्रोक होते हैं। पहले इस्केमिक स्ट्रोक, सेकंड इज द ट्रांसिट इस्केमिक अटैक, थर्ड इज द हेमोराइज स्ट्रोक। तो मैं बात करता हूँ पहले इस्केमिक स्ट्रोक की। ड्यूरिंग द इस्केमिक स्ट्रोक का मैडम आप मीनिंग मैं पहले बता चुका हूँ। इस्केमिक यानी कि वो एरिया जहाँ पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई है या ऑक्सीजन ब्लड आपका प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुँच पा रहा है, दैट इज़ द इस्केमिक एरिया। तो इस्केमिक स्ट्रोक भी क्या है कि ऑक्सीजन ब्लड आपका प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है, उस कंडीशन में जो स्ट्रोक डेवलप हो रहा है, दैट इज़ द इस्केमिक स्ट्रोक। ड्यूरिंग द इस्केमिक स्ट्रोक द आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन नैरो और बिकम ए ब्लॉक्ड। इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होगा कि जो आर्टरी आपकी ब्लड लेके ब्रेन में जा रही है, या तो वो नैरो हो जाए या उससे उसमें ब्लॉकिंग हो जाए, तो वो उसकी वजह से क्या होता है, इस्केमिक स्ट्रोक पड़ता है। दीज ब्लॉकेज आर कॉज बाय द ब्लड क्लॉट्स, ये ब्लॉकेज या तो ब्लड का कोई क्लॉट फॉर्म हो गया हो, या ब्लड फ्लो डेट सीवियर रिड्यूस, और या फिर ऐसा कोई कंडीशन बनी हो जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो एकदम सीवियरली बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, उस कंडीशन में क्या होता है, इस्केमिक स्ट्रोक पड़ जाता है। दे कैन आल्सो बी कॉज बाई पीसीस ऑफ प्लाग ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्रेकिंग ऑफ, ब्लॉकिंग द ब्लड वेसल्स। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एथेरोस्क्लेरोसिस के जो प्लाग हैं वो प्लाग आपके कैरोटिड आर्टरी में जाकर कहीं डिपॉजिट हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड आपका सप्लाई नहीं हो पा रहा है टू द ब्रेन, और ब्रेन में जब प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है तो ब्लॉकिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाती है, जिसके कारण भी स्ट्रोक जैसी कंडीशन बनती है। उस टाइप के स्ट्रोक को हम इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, द टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक मानते हैं, पहला आपका थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, दूसरा एम्बोलिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक और एम्बोलिक स्ट्रोक में डिफरेंट है। थ्रोम्बोटिक मतलब क्या है, वहाँ पे किसी ब्लड वेसल्स के अंदर
क्लॉट फॉर्म हो जाना, वहाँ पर क्लॉट बनना, वहाँ पर कोई थ्रोम्बस फॉर्म होना। और एम्बोलिक का मतलब क्या है, कोई बाहर दूसरी जगह कहीं क्लॉट फॉर्म हुआ था, वो ब्लड में फ्लो हो रहा था, और ब्लड में फ्लो होता होता वो आपके कैरोटिड आर्टरी या ब्रेन में जो आर्टरी ब्लड लेके आ रही है उस आर्टरी में आके फंस गया, और फंसने के कारण ब्लड फ्लो में सप्लाई में दिक्कत होने लगी, तो उस टाइप को हम एम्बोलिक स्ट्रोक बोलेंगे। ठीक है, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक की। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक हैपन व्हेन ए ब्लड क्लॉट फॉर्म इन वन ऑफ द आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू द ब्रेन, यानी वो आर्टरी जो आपकी ब्रेन में सप्लाई ब्लड कर रही है उस आर्टरी के अंदर कोई थ्रोम्बस फॉर्म हो जाए, उस कंडीशन में क्या होता है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक पड़ता है। ए क्लॉट पासिस थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड बिकम ए लोड एंड दे ब्लॉक द ब्लड फ्लो। जो क्लॉट फॉर्म हुआ है ब्लड स्ट्रीम में डेवलप हो जाता है और वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है ब्लड फ्लो को, जिसकी वजह से स्ट्रोक जैसी कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। अब बात करें एम्बोलिक स्ट्रोक की, तो एम्बोलिक स्ट्रोक्स अकर व्हेन द ब्लड क्लॉट फॉर्म इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी के अनदर पार्ट में क्लॉट फॉर्म हुआ है, और ऑफन द हार्ट एंड ऑफ हार्ट और आर्टरी इन द अपर चेस्ट एंड नेक, हो सकता है वो आपके चेस्ट में या नेक में आर्टरी में कहीं पर ये क्लॉट फॉर्म हुआ हो, दैट मूव थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द ब्रेन, और जो ब्लड के बहाव में ब्लड के फ्लो के साथ में वो आपके ब्रेन में पहुंच जाता है, और क्लॉट गेट स्ट्रक इन द ब्रेन आर्टरी, और ब्रेन की डिफरेंट आर्टरी में कहीं जाके वो फंस जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ब्रेन में आर्टरी के बढ़ेंगे तो वैसे इसका साइज़ क्या होता है, मिनिमाइज होता जाता है। जैसे कैरोटिड आर्टरी का साइज बड़ा होगा, सबसे पहले आपकी जो हार्ट से निकलती है वो क्या होती है, सब क्लिनिकल आर्टरी बोलती है। सब क्लिनिकल आर्टरी से डिवीजन किसका होता है, कैरोटिड आर्टरी का होता है। ये मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो कैरोटिड आर्टरी जब निकलती है तो कैरोटिड आर्टरी का ब्लड लेके जाएगी, ब्रेन में लेके जाएगी, और कैरोटिड आर्टरी से फिर वो बाइफरकेशन होता है, छोटी छोटी आर्टरी उसका उनका साइज़ और छोटा होता जाएगा। तो इसलिए चांसेस ऑफ जो क्लॉट होते हैं वो फंसने के चांसेस जैसे जैसे छोटी छोटी आर्टरी में डिवाइडिंग होंगे, वहाँ पे बाइफरकेशन हो रहा है छोटी छोटी आर्टरी के अंदर, वहाँ पे ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ से ये पास तो हो गया, लेकिन यहाँ पर जो छोटी छोटी आर्टरी थी यहाँ वो ब्लड फंस जाएगा, और यहाँ पर जो क्लॉट फंसने की कंडीशन को बोलते हैं एम्बोलिज्म अटैक, एम्बोलिज्म स्ट्रोक वहाँ पे बन जाता है। द क्लॉट गेट स्ट्रोक इन द ब्रेन आर्टरी वेयर इट स्टॉप द फ्लो ऑफ द ब्लड एंड कॉज स्ट्रोक, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रोक डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ इस्मिक स्ट्रोक। इस्मिक स्ट्रोक दो टाइप का हुआ, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक और एम्बोलिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक ब्रेन में जो ब्लड लेके जा रही थी उस आर्टरी में कोई क्लॉट फॉर्म होने की वजह से क्या हो रहा है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक बन रहा था। एम्बोलिक स्ट्रोक क्या, बॉडी के अदर पार्ट में कोई क्लॉट बना था, वो ब्लड स्ट्रीम के साथ में बाहर ब्लड स्ट्रीम के ब्लड जो फ्लो हो रहा था उससे बाहर में आते हुए आने के बाद में वो ब्रेन में किसी छोटी स्मॉल आर्टरी में जाके फंस गया, जिससे कि ब्लड आपका प्रॉपर अमाउंट में ब्रेन में नहीं पहुंच पा रहा है। उस कंडीशन की वजह से जो स्ट्रोक डेवलप हो रहा है उसको हम एम्बोलिक स्ट्रोक बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका एम्बोलिक स्ट्रोक। बचे हुए दो स्ट्रोक मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि आप मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। सेकंड पार्ट में हम ट्रांसिट इस्मिक अटैक पढ़ेंगे और हेमरेजिक स्ट्रोक पढ़ेंगे, इसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक को देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई आपको क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, अगर आपको लगता है ये वीडियो को शेयर करने पर उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।